दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में कभी कभी आपका क्या होता है, सब कुछ सही कनेक्शन करने के बाद मोटर उल्टा घूमने लगता है। तो मोटर का जो रोटेशन है वो चेंज किस तरह से करना है, इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो 2 मिनट के अंदर में आप मोटर का रोटेशन चेंज कर सकते हैं। जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का जब पावर का कनेक्शन कीजिएगा तो पहले ही आपको एक चीज सोचना है कि मोटर टर्मिनल में हमारा कुछ भी कनेक्शन में गलती होगा तो एक ऐसा डिवाइस लगा के रखेंगे, तुरंत हमारा ट्रिप हो जाएगा। अभी ये जो आर वाई और बी सप्लाई आ रहा है, किस में आ रहा है, एमसीसीबी में आ रहा है। तो जब आप मोटर टर्मिनल का कनेक्शन गलती कीजिएगा तुरंत क्या होगा, फेज सीक्वेंस मैच नहीं होगा। इसके चलते क्या होगा, आपका एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। अभी ये जो आर वाई और बी सप्लाई किस में आ रहा है, मेन कॉन्ट्रैक्टर में आ रहा है। जब आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर का किट है ये आपका एनसी बनेगा आर वाई बी, और किसमें सप्लाई आएगा, ऑयलर में, जिसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, देखिएगा 10 एचपी मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं तो यही सेम टू सेम आपको इसी टाइप से कनेक्शन करना है, आर वाई और बी। और आर वाई बी कनेक्शन करने के बाद ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है इसके साथ आप एक माउंटिंग बेस भी लगा के कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है इसके साथ आपका इस टाइप से फिटिंग करके ही कनेक्शन करना पड़ता है। मतलब मैं जिस तरह से प्रैक्टिकल में काम करता हूं उसी तरह से मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर ये मोटर टर्मिनल में कनेक्शन में कुछ गलती रहेगा, अगर ये थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ रहेगा तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है, 2 गो प्रोटेक्शन मिलता है। एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। मतलब जो मोटर आपका घूम रहा है उसमें कितना एम्पियर लोड ले रहा है उस हिसाब से इस जगह में आपका सेट करना पड़ता है। और मोटर का करंट किस तरह से निकालना है, रिले का सेटिंग किस तरह से करना है, इसका वीडियो बना के ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझाया हूं। अभी जब आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन कीजिएगा तो ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है यहाँ से आपका आरओआईबी सप्लाई किस में आ रहा है, मोटर टर्मिनल में आ रहा है। मोटर टर्मिनल में आपका 6 गो लीड रहता है, U1, V1, W1, और दूसरा साइड में रहता है W2, U2, V2। इस टाइप से मोटर टर्मिनल में बना हुआ है तो सिर्फ आर वाई और बी सप्लाई दे दीजिएगा तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर से सप्लाई आ रहा है आर वाई बी, ये एक साइड आपका कनेक्शन हो गया, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपका 2 गो केबल का कनेक्शन करना पड़ता है और दोनों का आपका फेज सीक्वेंस मैच करना पड़ता है। किस तरह से कि अगर हम U1 में आर सप्लाई दिए हैं तो U2 में आर सप्लाई बिल्कुल भी देना नहीं है। इस जगह में आपका मल्टीमीटर से भी आप अगर चेक कीजिएगा तो 415 वोल्ट होना चाहिए। एक आपका 415 वोल्ट का बाल फोल्डर भी देखिएगा, जो डबल वाला बाल फोल्डर सीरीज वाला हम लोग बना के रखते हैं उससे भी चेक कीजिएगा तो ये जो Y है और R है इसमें बाल फोल्डर जलना चाहिए। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर में आपका आरओआईबी सप्लाई आ रहा है। तो जब आप स्टार डेल्टा का कनेक्शन कीजिएगा तो देखिए ऊपर में कुछ भी बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ऊपर में जिस तरह से मैं बना के रखा हूं सेम टू सेम आर वाई और बी सप्लाई आ रहा है। जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इस जगह पे भी आपका आर वाई बी होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपका कनेक्शन में कुछ भी गलती नहीं होगा। जब आपका मोटर स्टार में ऑन होता है उस टाइम क्या होता है, शुरू में आपका ये मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है। इसीलिए क्या होता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में अगर आप कुछ गलती भी किए हैं तो उस टाइम आपका स्टार में मोटर घूम जाता है। जैसे ही आपका डेल्टा होगा तुरंत आपका मोटर क्या होगा, बंद हो जाएगा, या जो आपका पावर एमसीसी भी लगा हुआ है ये आपका ट्रिप हो जाएगा। अभी जब आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ तो ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से काम करता है, ये जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो आउटपुट है यहाँ से आर वाई बी सप्लाई ले लिया। लेने के बाद आपका क्या हुआ, इस जगह में आपका एक शॉर्ट लिंक लगा के स्टार बना दिया। अभी जब आपका फर्स्ट टाइम मोटर घूमेगा उस टाइम किस तरह से काम करेगा, यहाँ से तो आपका आर वाई बी सप्लाई हो गया और ये जो आपका केबल आ रहा है, केबल आके सीधा किसमें शॉर्ट होता है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर में। स्टार कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही ऑन होगा तो आपका मोटर धीरे धीरे घूमने लगेगा। शुरू में क्या होता है दोस्तों, आपका जब इंटरव्यू दीजिएगा उसमें पूछता है कि पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर पहले ऑन होगा, तभी आपका जो ये आपका आ रहा है जो केबल यही शॉर्ट होगा।
और जब तक ये शॉर्ट होगा नहीं तब तक आपका मोटर घूमेगा नहीं, क्योंकि ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इससे अगर आप RYB सप्लाई दे भी दीजिएगा तो क्या होगा, मोटर आपका घूमेगा नहीं जब तक आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा नहीं। मतलब इस जगह में जब तक आपका ये जो 3 गो केबिल है, ये तीनों केबिल ऊपर में जाके स्टार्ट नहीं बनेगा तब तक मोटर घूमने का कोई भी सवाल नहीं है। तो इसीलिए आपका शुरू में मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है और मोटर धीरे धीरे घूमने लगता है। मोटर का स्पीड जब 80% आ जाता है इसके बाद आपका डेल्टा होता है। तो शुरू में आपका मोटर टर्मिनल में RYB सप्लाई हो गया और स्टार में आपका घूम रहा है। जैसे ही आपका डेल्टा होगा तो तुरंत आपका मोटर टर्मिनल में क्या मिलेगा, RY और B। जिस तरह से दोस्तों इस जगह में मैं कनेक्शन बना के रखा हूँ, यही सेम टू सेम अगर आप कनेक्शन कर देते हैं तो आपका मोटर सीधा तरफ घूमने लगेगा। कभी कभी क्या होता है, पूरा कनेक्शन आप बिल्कुल सही करते हैं, इसके बाद भी आपका मोटर क्या होता है, उल्टा तरफ घूमता है। अगर उल्टा तरफ घूमेगा तो सबसे आसान तरीका क्या रहता है कि जो आपका इनकमिंग सप्लाई है इस जगह में हम लोग RYB पहले कनेक्शन किए थे, दूसरा बार में क्या करेंगे, Y और R को चेंज करेंगे, नहीं तो B और Y को चेंज करेंगे। कोई एक फेज आपको चेंज करना है, इसके बाद भी आपका क्या होता है, मोटर सीधा तरफ घूमने लगता है। अगर देखिएगा जो आपका स्टार्ट डेल्टा का स्टार्टर है, जैसे जो बड़ा बड़ा मोटर रहता है तो इसमें क्या होता है, स्टार्टर में आपका बस बार लगा हुआ रहता है तो इनकमिंग में घुमाना संभव नहीं है। इसीलिए कहाँ पे घुमाना पड़ता है, फेज का जो रोटेशन है मतलब फेज सीक्वेंस कहाँ पे मैच करना पड़ता है, ये मोटर टर्मिनल में। तो मोटर टर्मिनल में किस तरह से आपको केबल चेंज करना है इसके बारे में जानना है, क्योंकि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में आपका 2 गो केबल रहता है। अभी शुरू में आप ये वाला कनेक्शन कर दिए, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। इसलिए इंतजार करना है कि मोटर हमारा शुरू में ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो हमारा स्टार में घूम रहा है। घूमने के बाद डेल्टा जैसे ही होगा, मोटर हमारा फुल स्पीड में घूम रहा है या मोटर बंद हो जा रहा है, इसको पहले आपको कंफर्म करना है। इसलिए अगर आपका स्टार में घूम रहा है मोटर और आप देख लिए कि मोटर आपका उल्टा घूम रहा है, ठीक है, उसी को देख के जैसे ही आप फेज सीक्वेंस चेंज करने जाइएगा तो फिर बाद में क्या होगा, डेल्टा होगा, फिर आपको दोबारा क्या होगा और दूसरा बार तीसरा बार खोल खाल ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि पहले आपका स्टार में चलेगा, जब डेल्टा होगा उसके बाद आपको चेंज करना, अगर मोटर का डायरेक्शन उल्टा है तब। अभी जो मोटर का टर्मिनल है इसमें आपको केबल चेंज किस तरह से करना है, तो सेम टू सेम दोस्तों, जैसे इस जगह में आप R और Y को चेंज कर रहे थे, इस जगह पे भी सिर्फ Y और B को जब आप चेंज कर दिए, मतलब जो V1 है W1 है, इस जगह में जो 2 केबल आपका लगा हुआ था ये दोनों केबल आप चेंज कर दिए। सिर्फ एक साइड में चेंज करने से नहीं होगा, जब भी आपका मोटर टर्मिनल में केबल घूमेगा एक साथ में 4 केबल घुमाना है। तो आपका इस जगह में क्या हो जाएगा, शुरू में आपका R, Y और B में चल रहा था, अभी आप ये केबल को चेंज किए, जब आप चेंज किए उस टाइम क्या हो गया, R, B और Y हो गया एक साइड में। अभी दूसरा साइड का केबल को भी आपको घुमाना है, तभी क्या होगा, आपका कनेक्शन सही रहेगा और मोटर जो है आपका सीधा तरफ घूमेगा। ये जो नीचे वाला केबल है ये भी आपका था R, Y और B, इसको भी आपको क्या करना है, R और B और Y इस टाइप से आपको कनेक्शन करना है, तभी क्या होगा, कभी भी गलती नहीं होगा। तो ये भी केबल को घुमाना है और नीचे वाला केबल को भी घुमाना है। हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, जब भी आपका कनेक्शन में कुछ मान लीजिए कि मोटर उल्टा घूम रहा है, उस टाइम हम लोग यही कनेक्शन करते हैं कि ये दोनों केबल घुमा दो, नहीं तो ये दोनों केबल घुमा दो। तो ज्यादातर क्या होता है, जब आप मोटर टर्मिनल खोलते हैं उसमें देखिएगा हमेशा R, Y और B ज्यादा देखने के लिए मिलता है। एक साइड पे RYB है और दूसरा साइड पे भी RYB है। ये किस तरह से करना है ये भी आपको अच्छा से समझना है कि जब आपका शुरू में किस में घूम रहा था, R, Y और B में घूम रहा था, अभी मोटर आपका उल्टा तरफ घूम रहा है तो इसको आपको सीधा करना है। सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो B, Y और R करना पड़ेगा एक साइड में, और दूसरा साइड में भी आपका B, Y और R करना पड़ेगा। अभी जब आप मोटर टर्मिनल खोल के देखिएगा तो एकदम सेम टू सेम यही रहेगा, R, Y और B, मतलब पहले आपका इधर से RYB था
अभी हम इंटरचेंज कर दिए, जो आपका बी है बी इस जगह में आ गया है, आर इस जगह में चला गया है, और एक साइड में कर दिया, फिर दूसरा साइड में भी यही सेम टू सेम करना है, तभी क्या होगा, मोटर आपका सीधा तरफ घूमने लगेगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में कुछ भी डाउट है या आपको हमारे साथ फोन कॉल में बात करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मोटर का कनेक्शन किए थे, मोटर आपका नहीं घूम रहा है, हर बुधवार को 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप फोन कॉल में मेरे साथ बात कीजिए। जितना हो सके मैं आपका हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा जितना सारा फ्रेंड है, हर बुधवार को मैं सारा फ्रेंड के साथ बात करता हूं और रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक लाइव भी रहता हूं। बहुत सारा दोस्त है, बहुत सारा इंजीनियर है, बहुत सारा फ्रेंड का बहुत कुछ डाउट रहता है। अगर हम क्वेश्चन का आंसर नहीं भी देंगे तो मेरा जितना सारा फ्रेंड है कोई ना कोई आपको आंसर देगा ही, एकदम कन्फर्म रहता है। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो यूट्यूब चैनल का अबाउट है, अबाउट में चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां से नंबर लेके हर बुधवार को आप कॉल कीजिए कि आपको काम करने में और काम सीखने में क्या दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सा फ्रेंड का हेल्प भी किया हूं और बहुत सा फ्रेंड को समझा के उसी कंपनी में अभी ड्यूटी भी कर रहा है। अगर मेरा हेल्प लेने के बाद आपको फायदा होता है तो हम करने के लिए तैयार है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।